जय हिंद। जीएस फॉर एसएससी जीडी के क्लास में आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। चलिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसे हम एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देखने को मिला होगा। इसे स्टोरी बनाने के लिए 22 भागों को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग संघ, दूसरा फिर से आएगा संघ, जब संघ संघ मिलेंगे तो तीसरा बन जाएगा संबंध, जो कि भाग 11 में है। चौथे में हो जाएगा संशोधन, जो कि भाग 20 में है, और 22वें में उसका नामकरण और प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 को, जिसमें दिया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, अगर हम संघ की बात करेंगे तो पूरे भारत का क्षेत्र आ जाएगा। तो अगर आप लोग जानते ही होंगे, हमारे पास संघ है, पूरा भारत क्षेत्र है, तो उसमें नागरिक तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हमारे पास भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास नागरिक हैं तो उन नागरिकों के लिए कुछ अधिकार चाहिए, तो हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अब अगर हमारे पास नागरिकों को अधिकार मिल गया है तो राज्यों को भी कुछ अधिकार चाहिए, तो भाग 4 में राज्यों के अधिकारों को दिया गया है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। अब हम अधिकारों की तो बहुत बात कर लिए, अब कुछ हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। तो हमारे भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। चलिए, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ जो संघ से लेकर के स्टार्ट किए थे। दूसरा हमारा भाग 5 से स्टार्ट होगा, जो फिर से संघ आएगा। तो भाग 5 में संघ सरकारों की बात किया गया है। अगर हमारे पास संघ सरकार है तो भाग 6 में राज्य सरकार भी होगी। 7, अब भाग 7 को हम सिंपल से समझ लेंगे। 7 से साफ। साफ का मतलब होता है समाप्त करना या निरस्त करना। तो हमारे भाग नंबर 7 में दिया हुआ है निरसन या निरस्त। अब देखिए, भाग 5 में हम संघ की बात कर लिए, भाग 6 में राज्य की बात कर लिए। अब 7 तो समाप्त हो ही चुका था। अब भाग 8 में हम जो हमारे संघ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, केंद्र शासित प्रदेश, उसकी बात करेंगे। तो भाग 8 में हमारे क्या है, संघ राज्य क्षेत्र इन द सेंस कि केंद्र शासित प्रदेश। अब हम संघ की बात कर लिए, राज्य की बात कर लिए, संघ शासित प्रदेशों की बात कर लिए। हमारे पास क्या बच गया है? अब हमारे पास बच गया है पंचायतें। तो हमारे भाग 9 में दिया हुआ है पंचायतें। 9 के 2 भाग अलग से हैं, जिसमें से एक है नगर पालिका और बी है सहकारी समितियां। देखिए, जो हम 4 भागों में बांट के चले थे, उसमें भाग 1 कंप्लीट हो गया, भाग 2 भी कंप्लीट हो गया 9वें तक। अब बारी आ गई भाग 10वें से स्टार्ट। तो जैसा अब आती है स्टोरी कि आप लोग 9वीं क्लास तक पढ़े होंगे। चलिए, आप खुद के इमेजिन करिए, जैसे ही आप लोग 10वीं क्लास में आए तो आपको याद होगा एक जो बच्चा रहा होगा पहली से लेकर के 9वीं तक, जो हमेशा पीछे वाली डेस्क पे बैठता रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो 10वीं में आता है तो उन्होंने भी झाड़ देता है, आ गए 10, अब करो बस, हमारा भी कुछ अधिकार चाहिए। अब आपको भी पता होगा, हमारे पिछड़े एरिया के लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले हैं, वही आज पिछड़े हुए हैं, अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो वही लोग, इमेजिन कर लो कि वही लड़का था जो ST SC अनुसूचित जाति और जनजाति से आता है, जो हमेशा पीछे वाली डेस्क पे बैठता था। लेकिन आज वो 10वीं क्लास में आके बोलता है 10, अब करो बस, हमारा भी अधिकार है, हम भी बैठेंगे कहाँ? सबसे फर्स्ट वाली डेस्क पे। ठीक, तो हम 10वीं भाग में देख लिए अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधी प्रावधान। अब आता है वो जो आप लोगों को इंतजार था, स्कूल की प्यार वाली बातें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे है हमारा भाग 11। भाग 11 में 1-1 मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। और जब आपको भी पता होगा, जब एक जैसे दो लोग मिलेंगे तो उनके बीच में कुछ कुछ होगा, कुछ से ही हमारा क्या बन जाएगा? संबंध। देखिए, जैसे ही बच्चा 10वीं क्रॉस करके 11वीं क्लास में बढ़ता है
तो वो हो जाता है क्लास का क्या, खुद को समझने लगता है डॉन, और वो बनाने की संबंध क्या कोशिश करता है, बन जाए कुछ संबंध, और बना भी लेता है। तो संबंध किस में बन गया, भाग नंबर 11 में। तो 11 में हमारा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दिया हुआ है। अब देखिए, अगर 11वें भाग में हमारा संबंध बन गया, संबंध बनाएंगे तो हमें फुल्की की भी ज़रूरत पड़ेगी और कुछ डेंटिंग पेंटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमें धन की तो अति आवश्यकता होती है। अब हमारा 11वीं क्लास में धन संपत्ति की ज़रूरत पड़ी, धन की, तो 12वीं क्लास में उसको दिक्कत हो गई किसकी, वित्त को, वित्त और संपत्ति। जैसे वो 12वीं क्लास में पहुंचता है तो उसको वित्त और संपत्ति की प्रॉब्लम होती है, तो 13वें भाग में कहाँ चला जाता है, व्यापार करने। क्यों, क्योंकि जो संबंध बना लिया है ना, भाग नंबर 11 में उन्होंने संबंध बनाया, 12 में उसे वित्त और संपत्ति की प्रॉब्लम हुई, तो उसने चल दिया व्यापार करने। अब देखो, जब व्यापार करने गया और उसकी व्यापार चली गई घाटा में, तो अब मूड बनाया कि अब बहुत हुआ, संबंध भी बने, व्यापार भी करके देख लिए, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब हम चलते हैं क्या करने, तैयारी करने। तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14 नंबर में दिया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी की। ठीक, तो हमारा भाग नंबर में क्या दिया है, राज्य और संघ के अधीन सेवाएं, यूपीएससी एमपीपीएससी। जब यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करने लगा और मामला चला गया कहाँ, कोर्ट में, तो वो अपनी न्याय मांगने कहाँ पहुँच गया, कोर्ट, अधिकरण। तो 14A में दिया हुआ है अधिकरण। अधिकरण वो होता है दोस्त जो किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए गठित किया जाता है। जैसे अभी एनजीटी है, एनजीटी को पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाया गया है, 2010 में बनाया गया था। वैसे ही अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरण दिया है 14 नंबर भाग ए में। तो अब जब वो चला गया न्याय के लिए भाग 14 अधिकरण में, फिर भी उसे न्याय नहीं मिला, तो वो सोचा अब हम चलते हैं निर्वाचन, मतलब चुनाव लड़ने के लिए सोच लिया। भाग 15 में आ जाएगा हमारा निर्वाचन संबंधी प्रावधान। जब वो निर्वाचन में गया तो उसे पता चला वहाँ पे कि कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान दिया गया है चुनाव में, जैसे एसटी एससी, महिलाओं, इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। अब आया 17 भाग, 17 में उसके साथ क्या हो गया, 17 में हो गया खतरा। कौन सी संबंधी खतरा, भाषा संबंधी खतरा। अब देखो, वो पढ़ा लिखा था, यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी किया हुआ व्यक्ति था, तो उसके पास अंग्रेजी आती थी, इंग्लिश। वो गाँवों में गया, पिछड़े एरिया में वोट मांगने, तो भाषा संबंधी प्रॉब्लम हो गई, वो इंग्लिश वाला वर्ड बोलने लगा, तो गांव के लोग कहाँ समझ पाएंगे, जिससे वो वोटिंग में भी क्या किया, चुनाव में हो गया नील बटे सन्नाटा। क्या हुआ, चुनाव में भी वो हार गया। अब क्या होगा, भाग नंबर 18 में उसको लग जाएगी क्या, इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी होता है आपात उपबंध। स्पेशल ये लड़कियों के लिए तो लग ही जाता है, पप्पा जी बोल ही देते हैं कि 18 तक पढ़ लो बेटा, नहीं तो हम थमा देंगे किसी के और हाथ, है ना। तो आ जाएगा 18वें भाग में क्या, इमरजेंसी। यहाँ एक से इमरजेंसी लगी, हो गए 2। अब आ गया 19वां साल, किसी तरह प्रकीर्णन और विविध मिसलेशियन अपना चलता रहा। अब आई बात 20वें की, 20वें भाग में हो गया संशोधन। संशोधन क्या होता है, संशोधन होता है किसी भी चीज़ों को जोड़ना या घटाना। अब आप ही बताओ दोस्त, 18 में इमरजेंसी लग ही चुकी थी, 1 से 2 तो हो ही चुके थे, तीसरे भी आने वाला होगा। तो 1 साल 19 में प्यार से चला, 20वें में हो गया संशोधन, 2 से हो गए 3, इसलिए 21वें में क्या होने लगा, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किसके लिए, जो संशोधन हुआ है 20 में, 2 से 3 आया हुआ है, उसके लिए विशेष उपबंध की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो भाग 21 में हमारा क्या है, विशेष उपबंध। अब हमारा लास्ट वाला भाग आएगा, भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन दिया हुआ है। ठीक, अब नाम है जिसका भी समझ लो, जो तीसरा आया है उसका भी नाम हो सकता है, उसके लिए भी कुछ प्रारंभ हो सकती है,
या तो हमारे संविधान के नाम और प्रारंभ की बात कही गई है। चलो, तो ये रहा हमारा एक छोटी सी स्टोरी जिसे हम कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो बिल्कुल गारंटी के साथ आपका भाग आपसे कहीं नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे भाग 1 में दिया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में संघ है तो नागरिकता होगी, नागरिकों का अधिकार तीसरे में बोल दिया है, राज्यों का अधिकार चौथे में। अब अधिकार की बात कर लिए है। 4A में हमें कर्तव्यों की बात किया गया है। 5 में फिर से संघ आ जाता है, संघ आया तो 6वें में राज्य आएगा। 7 हमारा साफ हो गया, मतलब निरस्त कर दिए। 8वें में हमारा केंद्र शासित प्रदेश आ गया। 9वें में पंचायतें आ गए। 9A और B हमारी नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां आ गई। 10 अब करो बस, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध दे दिया गया है। 11वीं क्लास में हम बना लिए थे संबंध, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है। 12वीं क्लास में हमें वित्त और संपत्ति की दिक्कत हुई थी तो हम चले गए थे व्यापार करने भाग 13 में। अब 14 नंबर में फिर से वापस आके हम MPPSC UPSC की तैयारी करने लगे। अगर हमारा मामला पहुंचा कोर्ट में तो हम चले गए अधिकरण में अपने न्याय के लिए, उसमें भी हमारा कुछ नहीं हुआ तो हम 15वें में आ गए निर्वाचन के लिए। निर्वाचित के लिए वहाँ कुछ लोगों को प्रावधान था 16 में। 17 में आ गया खतरा, कैसा संबंधी खतरा, भाषा संबंधी खतरा। 18 में लग गई थी इमरजेंसी लगी तो 1 से 2 हो गए, 1 साल तो चला किसी तरह। 20वें में हो गया संशोधन होने के बाद 2 से 3 हो गए, तो 21वें में उस तीसरे के लिए विशेष उपबंध और संक्रमणशील क्षेत्र लागू हो गया था। इसके बाद लास्ट में हमारा भाग 22 आया था जिसमें संक्षिप्त नाम और प्रारंभ की बात की गई थी। चलिए, हम आप लोगों के लिए यहाँ पे 2 MCQ क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में संघ का अर्थ क्या है। देखिए, अभी हम संघ की बात कर रहे थे तो आप लोग तो संघ से संघ ही समझ रहे होंगे, लेकिन संघ का मतलब अलग होता है। संघ का यहाँ पे संघ 3 तरीके से होते हैं। संघ फेडरेशन होता है, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन, संघ यूनियन। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो संघ यूनियन की बात किया गया है, जो कि एक मजबूत संघ होता है। हमारा संघ राज्यों का संघ है, हमारा भारत देश राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर A भाग 1, B भाग 2, C भाग 3 और D भाग 12। तो यहाँ पे जो हमारी मौलिक अधिकार दिया हुआ है भाग 3 में, उसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही हम नए नए तरीके से स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पूरी संविधान कंप्लीट करवाएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।